with it. I'm sitting on a roll and I'm feeling all control and I'm taking on my goals. So with it. I'm bringing all the lines, taking over what is mine, and your words cannot define. Hi. Wow. Hi. My name is Saurabh. I know you very well. I'm a very big fan of yours. Most of the senior journalists, they have visited this newsroom in last 1 hour. I want to see how Saurabh is going to conduct this interview. Is he going to blush all the time? Are you going to? Is this where you do your book reviews and all that? Yes. So I'll give you a quick tour. Okay. So yes, it's a news desk. This is my Lalan Talk Show team, Duniadari team, Fact Check team, there's a health team. This is where I sit, if I get to sit at all. This is very democratic, I must say. Yes. Is it really democratic? They better say yes because I'm gonna distribute appraisal letters next week. This is our gender vertical called Ordinary. This is our cinema team. This is our documentary team. He is our production head. Rajat. They make beautiful documentaries. I want to see this. So many people, they are happy. I'm so sure. excited. And I'm ready. Okay. So let's start. भयंकर मौज आने वाली है काहे से कि न्यूज़ रूम में उत्साह है एकदम बिल्कुल जैसा स्टेडियम वगैरह में होता है। जैसे ही हमारी कलीग ज़ीशा ने बताया कि सोनाली बेंद्रे चाहती हैं कि वो लल्लन टॉप पर आएँ, उनकी एक नई सीरीज़ है जो आज ही के मुबारक दिन, मुबारक कहाँ है? हाँ, उनका नाम मुबारक है। ओके। तो आज ही के मुबारक दिन यानी 10 जून को रिलीज़ हुई है। हमने सब अपनी रिसर्च टीम के नोट्स हमारे हाथ में हैं। सोनाली बेंद्रे का इंटरव्यू फ्राइडे 10 जून को और 10 जून को ही ये सीरीज रिलीज हुई है जिसका नाम द ब्रोकन न्यूज़ है और ये ZEE5 पर है जी। अच्छा, एक बड़ा टेंशन रहता है कोई गलत प्लेटफॉर्म ना बोल दें है प्लेटफॉर्म वाले फिर जो PR वालों को हड़काएंगे कि यार इतना पैसा खर्च करके भेज रहे हैं और ZEE5 की जगह किसी और का नाम बोल दिया। मैं बोल दूंगी ना जो नाम है वो मैं बोल दूंगी। और उसमें आपने मेरे लिए तो ये बहाना था बिकॉज आई वांटेड टू कम ऑन द शो क्योंकि मैं आपकी फैन हूँ, मैं सब्सक्राइब करती हूँ आपके और स्पेशली आपका जो किताब वाला सेगमेंट है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो क्योंकि हिंदी किताबें मैं पढ़ती नहीं हूँ एंड तो मुझे नॉलेज आपसे मिलती है। सो समवेयर इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग कि कोई इतनी इंटरेस्टिंगली जो समझ सके ऐसे एनालिसिस कर रहा है बुक का, उनके ऑथर्स के साथ बात कर रहा है। और मैं भी एक बुक क्लब रन करती हूँ और मैंने कोशिश की कि रीजनल बुक क्लब, हाँ जी, टेल अस अबाउट इट। सो यू नो माई टीम वॉज फेड अप विद मी क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे आना नहीं चाहती थी और वो कह रहे थे कि इतने मत आइए। अरे पर आना ही पड़ा क्योंकि इतने फेक अकाउंट्स थे। उन्होंने कहा कि यार एक वो ब्लू टिक लग जाएगी ना तो हमारा काम आसान हो जाएगा। सो देन व्हेन वी केम एंड आई रियलाइज कि यार ये तो अच्छी जगह हो सकती है। तो आई सेड यार मुझे तो ये अच्छी लगी, आई थिंक आई वांट टू स्टार्ट अ बुक क्लब ऑन दिस। सो दैट इज व्हाट आई डू। सोशल मीडिया मेरा सोनालीज बुक क्लब है और वहाँ पे यू रेकमेंड बुक्स? आई डू। वी रीड द बुक्स टुगेदर। तो हम नियरली हर महीने एक बुक पिकअप करते हैं। हमारे मास्टर क्लासेस होते हैं ऑथर्स के साथ, इंटरनेशनल ऑथर्स के साथ। एंड आई डोंट नो इफ एनीबडी इज you've seen it. I'm so happy. Anybody a member? If not, you're wasting your time. Oh great. पिच जो है इतनी धांसू और असर्टिव होनी चाहिए। मास्टर क्लास से ध्यान आया, दुनियादारी की मास्टर क्लास। So we also do a program called Master Class, Okay. where we talk about global affairs in detail. So we call couple of professors and they ask them to break it down. है इसलिए मैं सिर्फ किताबों की बातें करती हूँ। अपना तो भाई आज का हो गया। सोनाली बेंद्रे ने कह दिया वो हमारा प्रोग्राम देखती हैं। हम देखिए हम लोगों का क्या है, हम लोग उस जनरेशन और उस इलाके से आते हैं जहाँ बचपन से हमें यही बताया जाता है कि बेटा अगर पढ़ोगे लिखोगे नहीं, मैथ्स और साइंस में अच्छे नहीं होगे तो तुम्हारा लाइफ में कुछ नहीं हो सकता। जी, मुझसे भी यही कहा गया और उसके लिए तुम्हें टीवी नहीं देखना है। जी, तो हम उस जनरेशन से हैं जिसमें आप लोगों की जब फिल्में, एक तो तब गाने आते नहीं थे, सुपरहिट मुकाबला टाइप के प्रोग्राम आते थे जिसमें जरा सा गाना दिखा दिया जाता था। ना गूगल देवता थे, मायापुरी मैगजीन और ये सब स्टार डस्ट भी नहीं आती थी। तो हमारे हिस्से में आई है खूब सारी क्यूरियोसिटी। मेरे तो घर पे अलाउड भी नहीं थी फिल्म मैगजीन्स। कैन यू इमेजिन? योर फादर वाज इन सिविल सर्विस? यस, इन CPWD टू बी प्रिसाइज। ओह, तो फिर उन्होंने क्या बोला कि तुम खूब डट के पढ़ो? हाँ, मतलब रीडर्स डाइजेस्ट पढ़ो। अगर मैगजीन्स पढ़नी है तो रीडर्स डाइजेस्ट, नेशनल ज्योग्राफिक, ऐसी मैगजीन्स आती थी। और ये फिल्में वगैरह बिल्कुल, मतलब देखना अलाउड ही नहीं था। मासी के साथ कभी देख ली क्योंकि मासी अमिताभ बच्चन की फैन थी तो उन्होंने कभी देख लिया तो वो 2-3 फिल्में देख ली। बट आई एम एन एक्सीडेंटल एक्टर। आप किसकी फैन है? दैट्स अ क्वेश्चन। आई डोंट थिंक कोई एक नाम ले पाऊंगी, बहुत डेंजरस क्वेश्चन है।
नहीं, ये डिप्लोमेटिक आंसर होता है। एक्चुअली लेट मी नॉट बी डिप्लोमेटिक, क्योंकि जो देखी थी फिल्में और द ऑ वाज मिस्टर बच्चन, एंड आई थिंक आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ मिस्टर बच्चन। और फिर उनसे मिले? ऑफ कोर्स, या। पहली फिल्म कौन सी साथ में की? मेजर साहब। मेजर साहब, हाँ। या। फिर ऐसे एकदम नर्वस से हुए, कैसा रहा? एकदम वो आके ऐसे बड़ी टोन में आके हाथ मिलाते कैसे करते हैं? कोशिश की कि नहीं दिखाऊं, बट इट वाज अ बिट ऑफ मेल्टिंग मोमेंट, जैसे थोड़े से घुटने ऐसे कांप रहे थे। हाँ। लेकिन ही इज वंडरफुल टू वर्क विद, एंड अजय देवगन जिनके साथ बहुत सारी फिल्में की हुई थी, तो एक कंफर्ट लेवल था। और अभिषेक जो उनके बेटे हैं, वो हमारे प्रोडक्शन बॉय थे उस अच्छा, कॉफी लाना, पानी लाना, तो अभिषेक करता था। हाँ, कॉफी लेके आओ। एग्जैक्टली, इसी जलवे के साथ। एग्जैक्ट नहीं होती, जलवा तो था, अभी बोलेंगे नहीं। वो अभी आप, because he is very good friend with your husband. Yes, they're best friends. बचपन के दोस्त। जी, लेकिन मेरी दोस्ती अभिषेक से, गोल्डी के साथ नहीं हुई, इस फिल्म की वजह से हुई। एंड देन वी रियलाइज्ड कि अरे हमारा दोनों का बेस्ट फ्रेंड एक ही है, एंड दैट्स गोल्डी बहल। या बढ़िया। अच्छा, तो ये बताइए, इससे पहले कि मैं इस महा एक्साइटेड ऑडियंस की तरफ जाऊं, जो बड़ी कोशिश करके एकदम, देखो इनकी शक्ल दिखाओ इनकी, देखो ये ऐसा लग रहा है कि 10th की फेयरवेल है ये फोटो। हाँ भैया। मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि यू आर इन अ रियल न्यूज रूम, दो वी ऑपरेट इन डिजिटल वर्ल्ड। अभी पब्लिक कहेगी हीरोइन के सामने कितनी अंग्रेजी बोल रहा है। तो ये न्यूज रूम तो आपने देख लिया, और आपने ब्रोकन न्यूज में एक रोल प्ले किया है ना? तो वो आपको, आपकी अपने हिस्से की रिसर्च क्या थी, ब्रीफ क्या था, क्या बहुत सारे एंकर से मिली या? एक्चुअली मैं किसी से नहीं मिली, क्योंकि कोविड का ज़माना था और न्यूज़ रूम्स में जाना पॉसिबल नहीं था। और कहीं पे एक रिस्क तो लिया कि आई वेंट अबाउट इट इन द ऑपोजिट वे। जो मेरा कैरेक्टर है, अमीना कुरैशी है, जो एडिटर इन चीफ है एक चैनल आवाज़ भारती की, एंड व्हाट आई डिड वाज कि अमीना कुरैशी की एक थॉट प्रोसेस है, और मुझे लगा कि हम लोग उसमें आपको शायद कई लोगों की छवि नज़र आएगी, बिकॉज आई थिंक जो वो थॉट प्रोसेस फॉलो करते हैं, तो अगर अमीना की ये थॉट प्रोसेस है और अगर वो इस लेवल पे अभी पहुंची है, एडिटर इन चीफ है, ऑब्वियसली दिस वुमन, एंड द बेस्ट थिंग दैट आई लाइक अबाउट द रोल इज आई प्ले माई एज। तो इस उम्र तक जब वो पहुंची है, एडिटर इन चीफ बनी है, तो जाहिर है उसकी वो जो जर्नी रही है, इंटर्न, रुकी रिपोर्टर, करस्पॉन्डेंट, ये करते करते वो यहाँ पे पहुंची है। एंड एज अ वुमन टू रीच हियर, यू हैव टू अग्री कि इट इज मोर हार्ड फॉर अ वुमन। I do. तो एज अ वुमन अगर वो यहाँ पे पहुंची है, तो देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ पैशन, डिटर्मिनेशन एंड सैक्रिफाइसेस इन द प्रोसेस। और जो आप एडिटर इन चीफ होते हैं, एक बड़ी पावरफुल पोजीशन है, क्योंकि यू आर कंट्रोलिंग द न्यूज रूम। ओके, आप कहेंगे कि नहीं, आपकी स्टोरी में आपको बायलाइन नहीं मिलने वाली है, आपकी स्टोरी आउट, वो स्टोरी इन। गॉड नोज, आपको शायद कोई अच्छा लग रहा होगा, उनकी स्टोरी अंदर हो जाए, वी डोंट नो। It's a powerful position that you are in. It is. Do you agree? He is in a powerful position, right? Yes. See. अभी वो हाँ भी नहीं बोल पा रहे ठीक से। हाँ भाई, किसको किसको लगता है कि बहुत ज्यादा पावरफुल पोजीशन है? See, it's that powerful. चलिए, तो तब मजा इसमें आया कि this powerful position लगती है, और यहाँ पे आप पहुंचे हो इतना सब करके, और फिर से दुनिया बदल रही है, न्यूज़ बदल रही है, और सडनली मे बी आप इतने पावरफुल नहीं हो जितना आपको लगता है। फिर से दो रास्ते हैं, फिर से चॉइसेस करने हैं, कोई भी गलत हो सकता है, या तो इट कैन मेक यू, और इट कुड बी द एंड ऑफ ऑल दिस करियर। सो इफ यू हैव सीन इट। मैडम तो आपके साथ आई हैं जी, ये फ्रंट रो में बैठी हैं, इनसे अलग से टिकट का पैसा लेना। ठीक है। हाँ भाई, किसी को सवाल पूछना है क्या? चालू हो जाओ, ये तुम घबराना नहीं है, तुम्हारा दूसरा कैमरा है, तुम कैमरे का लोट मत लो। मेरा नाम दीप है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर सोनाली बेंद्रे एक्ट्रेस नहीं होती तो क्या होती? यार, ये इस सवाल का जवाब मैंने इतनी बार अलग अलग किस्म से दिया है। एक तो होता क्या, इसके नंबर काटो, कॉमन सवाल, FAQ पूछने के लिए। बट आई हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग आंसर फॉर यू, क्योंकि जो 2018 की मेरी जो जर्नी रही है ना, जब आपको एक सेकंड चांस मिलता है लाइफ में, और आप वहाँ पे हॉस्पिटल बेड में सोच रहे हो कि यार अभी अगर सेकंड चांस मिलेगा तो मैं क्या करने वाली हूँ, और आप बहुत सारी चीज़ें सोचते हो, और फिर सोच के वापस आप एक ही चीज़ पे आते हो कि कैमरा के सामने। तब एक रियलाइजेशन होता है कि जहाँ पे मैं एक्सीडेंटल एक्टर बनी थी, जहाँ पे मैं कह रही थी कि यार मैं कंपार्टमेंटलाइज कर सकती हूँ, ये मैं जॉब उधर छोड़ के घर चली जाती हूँ, आई एम नॉट सो अट्रैक्टेड, व्हाट आई रियलाइज वाज दैट आई लव दैट प्रोफेशन। और ये रियलाइजेशन मुझे बहुत देर के बाद, मतलब एक एज के बाद आई, आफ्टर स्पेंडिंग अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम। तो अभी इस सीरीज के साथ मुझे लगता है कि
और एक सेकंड चांस मिला है एंड आई होप आई डू बेटर दिस टाइम. तो सौरभ सर का आप इंटरव्यू लेंगी? जरूर. आई वुड लव इट. ये डॉक्टर सरवत हैं. अब तक इनका नाम सरवत था, लेकिन चूंकि ये सेहत का सेगमेंट करती हैं तो लोगों ने कहा इनको डॉक्टर सरवत. अच्छा, तुमने मास्क भी लगा रखा है, एकदम भयानक इम्प्रेस हो गया हूँ मैं जी. हाय सोनाली, आपने ना अपनी कैंसर जर्नी के बारे में काफ़ी खुलकर हमेशा बात की है. जब वो डायग्नोस होता है और वहाँ से लेके जो इलाज तक के बीच की जर्नी है वो बहुत ज़्यादा ड्रेनिंग और डरावनी होती है फॉर एवरी कैंसर सर्वाइवर, एवरी कैंसर पेशेंट. आपके भी लाइफ में वो टाइम डरावना रहा होगा. आपको याद है कि वो कब से सबसे लो पॉइंट कौन सा था एंड व्हाट गेव यू स्ट्रेंथ? क्योंकि हर कोई कोप करना सबके लिए बहुत आसान नहीं और होता हमारे है. देश में क्या होता है कि वैसे भी महिलाओं को इस तरह से अनफॉर्चुनेटली ट्रेन किया जाता है कि वो अपनी बीमारियों के बारे में ज़्यादा बात ना करें, स्पेशली जो गांव देहात के इलाके हैं, कस्बे के इलाके नहीं, ये हैं. गांव देहात की बात नहीं है, शहरों में हम भी यही करते हैं. और इनफैक्ट 4th स्टेज का तक पहुंचने की वजह भी वही रही है. समवेयर सोशल कंडीशनिंग किसी भी औरत की, एंड आई एम बीइंग वेरी फ्रैंक अबाउट इट, लेकिन इट इज़ देयर. यू डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट. यू आर सो इन योर सबकॉन्शियस, इट इज़ सो मच देयर कि टॉलरेट कर सकती हूँ, ये कर सकते हैं, खींच लेते हैं हम लोग, और तभी वो जाके इतना इतना बढ़ जाता है. इसीलिए ये कहना कि कैंसर इतना डरावना नहीं है. इफ अर्ली डिटेक्शन एंड यू कैन क्योर इट, अगर आप इसको जल्दी पकड़ें शुरुआती तो दौर में. इट इज डेफिनेटली क्योरेबल. तो उसको, लेकिन वो जल्दी पकड़ने के लिए उसका टेस्टिंग जरूरी है. सो एज मच एज वी कैन पुट इट आउट, आई डू लाइक टू पुट दैट आउट. लेकिन जैसे आपने कहा कि जब ये डायग्नोसिस हुआ, लिटरली चौथे दिन हम लोग आउट ऑफ द कंट्री थे. आई वाज लकी, माय हस्बैंड वाज वेरी पर्टिकुलर, ही सेड यू आर गोइंग जस्ट नाउ. मैंने झगड़ा किया, जो भी किया, लेकिन वो लेके गए मुझे, थैंक गॉड फॉर दैट. लेकिन जब मैंने ये बात सोशल मीडिया पे डाली, मैं शो कर रही थी, आई वांटेड द नैरेटिव टू बी माइन कि मुझे गॉसिप नहीं चाहिए था इसके. लेकिन जो रिस्पॉन्स आया उसका, एंड आई रियलाइज कि यार हर स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी में, गांव से लेके शहर से लेके, एंड ऑल एज ग्रुप, ऑल जेंडर्स, सब में ये इतना प्रिवेलेंट है. और मुझे शौक लगा कि यार, मुझे लगता था कि मैं इतनी एक्सपोज्ड हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, और मुझे लगा ओह कैंसर हो गया. देन आई रियलाइज कि यार क्यों हुआ कि मुझे पता नहीं था कि इतना कॉमन कहना तो नहीं, करेक्ट वर्ड नहीं होगा, लेकिन इट इज़ सो प्रिवेलेंट. तब आई रियलाइज कि क्योंकि इसकी बात नहीं की जाती, सब छुपाते हैं इसको. एंड दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड कि मे बी ये हुआ है, और अगर 4 लोग भी ये बात मेरी, बिकॉज आई एम अ नोन फेस, अगर सुने, तो ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं मेरी जर्नी डॉक्यूमेंट करूं. एंड आई डिडंट वांट इट टू बी कि सैड, और आई सेड आई वोंट लाई. मैं जो कहूँगी मैं सच बताऊंगी जो है, लेकिन आई डिडंट वांट टू बी वेरी वाइनी अबाउट इट, क्योंकि मैं उस तरह की भी नहीं हूँ. एंड आई थिंक जब प्रॉब्लम्स होते हैं ना, यू हैव टू बी एबल टू लाफ एट इट. इफ यू कांट लाफ एट योरसेल्फ, देन व्हाट्स द पॉइंट. पर मुश्किल तो रहता होगा. आई मीन, हाउ डिड यू रीग्रुप? मेडिटेशन, सपोर्ट ऑफ योर फैमिली, आई मीन एवरीथिंग. हम तो सिर्फ इमेजिन ही कर सकते हैं. क्लीशेज कही जाती है ना, और लगता है कि हाँ यार ज्ञान दे रहे हैं, फ्रैंकली वो है सही. लेकिन सो इसको टाइम लगा, ये अभी भी चल रहा है. इट्स नॉट अ शॉर्ट प्रोसेस. आज भी आई एम स्टिल अ वर्क इन प्रोग्रेस वेयर हीलिंग इज कंसर्न. अभी भी ये चल रहा है. कोई किसी दिन ज़्यादा दर्द होता है, किसी दिन कम होता है, लंबे दिन होते हैं, तो आई कैन फील इट. लेकिन इट्स अ प्रोसेस. योगा हैज़ डेफिनेटली हेल्प्ड मी, गुड हेल्दी ईटिंग, प्राणायाम्स. और मुझे लगता है कि बहुत 2 किस्म की एक कहानियाँ होती हैं इसमें. लोग कहते हैं कि ऑल्टरनेट थेरेपीज ही देखो, और मॉडर्न मेडिसिन हार्श होता है, आई अग्री. लेकिन कई बार, जैसे मेरा स्टेज था, यू डोंट हैव एन ऑप्शन, क्योंकि वो इतना फास्ट जाता है. और दूसरी बात ये है कि ये कीमोथेरेपी ऐसी है कि कैंसर हो, उससे भी ज़्यादा भयानक कीमोथेरेपी और उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं. लेकिन अगर आप उसको पकड़ो नहीं जल्दी से, उसके बारे में जितना आप ज़्यादा सोचेंगे, उतना वो जल्दी फैल जाता है, उतना वो बढ़ता जाता है. तो यू हैव टू टेक एक्शन एट वंस. एकदम से, मतलब ये बहुत गंभीर विषय है. हाँ. पर नाउ आई वांट टू स्विच फ्रॉम दिस. थैंक यू. हाँ, वो इस वजह से भी. यू मेंशन अबाउट फूड. हम लोगों ने सुना है जैसे मॉडल लोग होते हैं ना, वो कुछ खाते वाते नहीं हैं. एक ने तो बोला कि वो नहीं खाते हैं, फिर जाके क्या कीटो, फिर बोला नहीं वो सिर्फ चीज खाते हैं, बोले सिर्फ ब्लैक कॉफी पीते हैं, बड़ा प्रेशर रहता है. और आपका करियर मॉडलिंग से शुरू हुआ. हाँ, लेकिन मैंने कभी रैंप नहीं किया. अच्छा. मेरी जब शुरुआत हुई, दैट टाइम मॉडलिंग इंडस्ट्री भी चेंज हो रही थी. जी. जहाँ से सडनली सिर्फ कपड़े, एक छोटी छोटी कहानियां बताने लग हाँ, गए प्लीज.
So I started with auditioning and I started doing modeling on TV. ये एक हमारी टीम ने एक फोटो निकाली है आपकी, आप ही हैं? ये किसी साड़ी का ऐड था। हाँ? Yes. राधा साड़ी थी, कौन सी थी? पता नहीं कौन सी थी, बट ऐश्वर्या, मैं, हाँ। ये तीसरी बहन जी कौन है? यार चश्मा लगेगा। चश्मा भी लगाती हैं आप? पढ़ने अरे के चश्मा लिए दे दीजिए दिखता भाई। नहीं है, पर अभी है नहीं यहाँ पे, गाड़ी में होगा। बट आई एम फॉरगेटिंग हर नेम, आई थिंक ममता था इनका नाम, ये सीनियर थी हमसे। ओहो। Very तो क्या beautiful. ब्रीफ था ऐसे, मतलब पहली बार कैमरा एकदम ऐसे एक्साइटेड होके चले गए कि नहीं, it फोटो was- वोटो खिंचवाते हैं? ये क्योंकि क्या है, मैं that's बता why देता हूँ आपका कौन सा साड़ी वाला है। हमारी बहुत रिसर्च, सारे होंगे साड़ी। नहीं ये पहला था। हमारी रिसर्च टीम सब लिख के ले आती है। रिसर्च टीम ने बताया है राधा नाम की साड़ी कंपनी का एडवर्टीजमेंट है ये। ये मुझे नाम याद नहीं है, बट इसमें ये होता था कि आप जितनी ज्यादा साड़ियां पहन के फोटोज निकलेंगे उतने आपको पैसे ज्यादा मिलेंगे। अच्छा, और सो कितना फास्ट आप चेंज कर सकते तो हो, आप फटाफट रैप करके। फटाफट रात कर। मेरे पास आपकी साड़ी की एक और फोटो है जो गूगल पे खूब आती है, और हाँ, और हमारे यहाँ कुछ इंग्लिश पिक्चर टाइप के लोग हैं जिन भाई साहब, पिक्चर टाइप के। हाँ जी, और जिन भाई साहब का आप स्वागत करने गई थी, है ना? हाँ, ये नववारी में है, माइकल जैक्सन आया था तब। नववारी महाराष्ट्रन काष्टा साड़ी होती है जो मैंने पहनी हुई है। कहाँ पे? ये jewelry भी- कोल्हापुर कोंकण वाले रीजन की, नहीं, मराठवाड़ा रीजन की? जी नहीं, मेरी अजी यानी मेरी ग्रैंडमदर भी यही पहनती थी। नहीं, हम तो इसलिए पूछे अगर हमको अपनी पत्नी के लिए साड़ी खरीदनी हो तो हम दुकान पे जाके क्या बोलें? आप नॉर्मल साड़ी पहन सकती है, सिल्क साड़ियाँ होती थी, सिर्फ ये 5 की बजाय 5 वार की बजाय 9 वार की होती है। लंबी होती है खूब, 9 मीटर। 9 मीटर। अरे देखो कितने सब हैं। तो कैसा था, मतलब वो बड़ा जलवा सुना है उस आदमी का, माइकल जैक्सन एकदम। हाँ, पर तो मुझे आप बार बार ऐसे डर लग रहा था कि वो नाक गिर नहीं जाए। मेरी नहीं, हाँ, उसकी। नकली नाक है। पता नहीं, पर वो ऐसे अजीब दिख रही थी और मुझे बार बार ऐसे डर लग रहा था कि ऐसे कहीं- छूने ऐसे। हाँ, बहुत मन कर रहा था कि कैसे हो, थोड़ा सा अगर ऐसे करूँ तो हाथ में तो नहीं आ जाए। बट इट वाज, बट व्हाट अ टैलेंट एंड व्हाट अ सिंगर एंड व्हाट अ डांसर। सो व्हाट एन आर्टिस्ट, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन वो इतने पास से जब देखो तो थोड़ा अजीब तो था। क्या अजीब था? स्किन टोन बिल्कुल अलग, और उस लाइक आई सेड कि ऐसे लग रहा था जैसे फीचर्स चिपकाए हुए हैं। हाँ, कुछ प्रोस्थेटिक वगैरह ऐसे लगा ऐसे, हाँ, ऐसे ही कुछ लग रहा था। तो चू थोड़ा- जाएगी ना। हाँ, ऐसे थोड़ा लग रहा था। कमाल है जी। भाई अगला सवाल मेरा है सर। ये हमारे टेक के भाई साहब हैं। हाँ, पूछो। मेरा सवाल एक्चुअली आपका जो कैंसर का हीलिंग प्रोसेस है या अभी उसमें आपके पेट्स का क्या रोल है और उनका रिश्ता कैसा है? Pets? ओह माय गॉड, पेट्स की वजह से तो अभी भागते क्यों हैं घर पे, क्योंकि मुझे बेटे को कम, मैं अपने पेट को ज्यादा मिस दैट्स करती हूँ। बख्तावर। ओह सो क्यूट, इट्स अ ब्लैक लैब, यस, सच अ हैंडसम बॉय, माय गॉड। ही इज। कैन आई सी? हाँ, आई विल शो यू मोर पिक्चर्स Okay, yeah. once we are done with the shoot. What's your? मेरे पास भी 2 हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश। अच्छा सॉरी, ये गड़बड़ हो गई, मतलब स्पॉटलाइट लड़के पे रहनी थी, हम बीच में अपना। क्या नाम है? क्या आईसी? तो लड़कों ने भयानक रिसर्च की। हाँ, फुल नहीं नेम मतलब बताओ। मैं ये हाँ जानना हाँ, चाहता फुल नेम हूँ बताइए। आइसिस। आइसिस, हाँ, इंटरेस्टिंग। आइसिस इज द इजिप्शियन गॉडेस ऑफ मैजिक एंड लव। जादू की देवी। हाँ, मैजिक की देवी, लाइफ की देवी जिसे कहते हैं, इजिप्शियन गॉडेस। मिस्र, हिंदी में हम लोग उसको मिस्र लिखते हैं, इजिप्ट को। ठीक है, तो वहां से नाम रखा अच्छा, गया। आपको ये बिकॉज ऑफ आईएस थोड़ा सा हिचकिचाना पड़ता है? जी, क्योंकि सब लोग सुन के शॉक हो जाते हैं, कहते हैं ये क्या नाम रखा। और सैड पार्ट ये है कि उनको बताना पड़ता है कि भैया आइसिस इज एन हाँ, एक इजिप्शियन हजारों गॉडेस। बरस पहले की। Exactly, हाँ हाँ हाँ। तो या जुहू बीच पे अगर उसको लेके जाऊं और वो भाग गई और उसको बुलाने लगूं तो भीड़ सडनली कौन सी है? भीड़ इकट्ठा हो जाती है, आइसिस आइसिस। Oh So, God. तब डर लगने लगा, सो देन वी शॉर्टेंड हर नेम एंड वी कॉल हर आईसी। और आईसी पे वो रिस्पॉन्ड करना शुरू कर चुकी है? हाँ, ब्रीड कौन सी है? गोल्डन रिट्रीवर। वाह, बढ़िया। हाँ जी, अगला सवाल। हाँ हाँ, पूछे। ये बड़ी हाँ, अच्छा, हमने इनसे कहा, ये बोली सर हम बड़े एक्साइटेड हैं। अरे माइक तो पकड़ लो। तो हमने कहा तुम तो पैदा भी नहीं हुई होगी, हम लोगों का समझ में आता है। वी द किड ऑफ 80s जिन्होंने 90s में टीवी देखना शुरू किया, जैसे मुबारक जी, ये तो 70s के आ जाओ। ये हम लोग का चलता रहता है आपस में। हाँ, पूछो। किस साल पैदा हुई थी तुम? मैं 95। हाँ, तब तक तो आपका डेब्यू हो चुका था। हाँ, आग।
बहुत बढ़िया, शाबाश। मैं पूछना चाहती हूँ, एक मूवी थी आपकी सरफरोश, जी। बहुत बहुत अच्छी, और उसमें देखी? जी कई बार 3 देखी साल है। की थी, 3 साल की थी, मम्मी की ये गोद में थोड़ा गई झूठ होंगी। बोल रही हैं अभी। मैं आई वॉज इन 11th में था, और मैंने एक ही हफ्ते में, जिस हफ्ते रिलीज हुई थी, बैक टू बैक 2 दिन देखी। आई लव दैट फिल्म। और उसके बाद मेरे दिमाग में आया कि यार मुझे ना बड़े होके ऐसे राठौर की तरह पुलिस ऑफिसर बनना है। दैट्स व्हाई आई टुक एडमिशन इन जेएनयू, देन जर्नलिज्म। ये भी बुरा नहीं है वैसे। हाँ, please, अलग तरह की पुलिसिंग हो गई। ओके। ये जी पूछे। उस फिल्म में आपका एक तकिया कलाम है, आप बार बार बोलती है डोंट माइंड डोंट माइंड। हाँ जी। आप रियल लाइफ में भी कभी ऐसे बोलती हैं? आपका कोई ऐसा बिल्कुल तकिया नहीं। कलाम है? बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट ये जो मेरे डायरेक्टर थे सरफरोश के, जॉन, जो डायरेक्टर हैं, सॉरी जॉन, उनके साथ एड फिल्म्स की थी, और बाय देन जो मैं फिल्में कर रही थी उसमें इमेज बन चुका था थोड़ा अलग सा। और जब जॉन इंसिस्टेड कि मुझे यही लड़की चाहिए इस रोल के लिए, एंड बिकॉज उन्होंने शायद वो जब थोड़ा सा वो जो सेंस ऑफ ह्यूमर वाला जो पार्ट है वो वाइल शूटिंग एड फिल्म्स, बिकॉज ही न्यू मी फॉर सो लॉन्ग, ही न्यू दैट साइड ऑफ मी, तो ही केप्ट इंसिस्टिंग कि मुझे ये लड़की चाहिए। और वो लोग सब सोच रहे थे कि इसका इमेज तो बड़ा अलग है, ये रोल तो बड़ा अलग है, वाई इज जॉन इंसिस्टिंग ऑन इट, जॉन भी पहले टाइम डायरेक्ट कर रहा है, वो भी आमिर खान के साथ डायरेक्ट कर रहा है, तो ये क्या हो रहा है। सो ही सेड, सोनाली आई वांट यू टू कम फॉर एन ऑडिशन। उस टाइम पे ऑडिशंस नहीं होती थी, एक ऑडिशन के लिए आ जाओ। ऐसे ठीक है, मैं ऑडिशन के लिए जाती हूँ। आई वेंट टू जॉन्स हाउस, आई रिमेंबर, और उनके घर गए, वहाँ पे आमिर वॉज ऑल्सो देयर, एंड ही सेड आई जस्ट वॉन्ट यू बोथ टू स्टैंड। And I said, ये क्या audition हुई? Then I realized they needed to see how we looked when we stood together. ये बोल नहीं रही हैं, वो ये देखना चाहते थे कि आमिर को कितनी तगड़े सोल के जूते पहनाने पड़ेंगे ताकि वो कैमरे पे फ्रेम 70 आए, है ना? हाँ, बट हाइट सेम थी। अच्छा, इतनी, या बिकॉज आई थिंक आई एम थिन एंड टॉल, बट आई लुक टॉलर देन आई एम, मे बी। तो ज्यादा सोल खर्चा नहीं हुआ। मे बी ओके, बेटर टू लेट इट बी। पुरानी बातें हैं, छोड़ देंगे। अच्छा चलिए अगला सवाल। फुर्ती में पूछ लो, फ्लाइट है आप। माइक, अरे कितने एकदम इतने शराफत में बिहेव कर रहे हैं ना एकदम जी। मेरा सवाल ये है, बॉलीवुड में हमने ये देखा है कि हीरोइंस बहुत जल्दी बूढ़ी होती हैं। मैं ये सवाल इस सेंस में पूछ रही हूँ कि 40 साल के हीरो के साथ अगर हीरो की माँ दिखाना है तो कई बार 35 साल की लड़की को हीरो की माँ का रोल दिया जाता है। जब से OTT कंटेंट आया है, हमने देखा है, आप हो, रवीना टंडन हो, इन्हें वो स्पेस मिल रहा है जो स्पेस वो डिजर्व करती हैं बॉलीवुड में भी। वो 40 साल की उम्र में भी वो 40 साल के हीरो के साथ पैरेलली हीरोइन का रोल प्ले कर सकती हैं। जी, आपका दिस इज एक्चुअली राइट कि वी आर रीडिस्कवरिंग ऑल ऑफ यू। आई थैंक गॉड फॉर दैट। एक लिटरली लाइक देखो, मैं जैसे कह रही थी ना, चांसेस, मुझे कितने चांसेस मिल रहे हैं लाइफ में। चांस मिल गया, इधर चांस मिल गया, बिगिनिंग में शुरुआत हुई करियर की, वहाँ पे चांस मिल गया। सो आई थिंक आई एम वेरी लकी लाइक दैट, यू नो। लेकिन आपने जो कहा बिल्कुल सही बात है। आई मीन हीरोज आई हैव वर्कड विद, मैं इसको डिनाई नहीं कर सकती हूँ क्योंकि ये सच्चाई है। और जिन हीरोज़ के साथ मैंने काम किया है वो अभी भी वो काम कर रहे हैं जो मुझे नहीं मिलेगा। हैविंग सेड दैट, मैं ये भी कहना चाहूँगी कि मेरी तरफ से मैं कहूँगी कि जो मैं कर चुकी हूँ मुझे उसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि आई डोंट थिंक मैं वो पर्सन हूँ। आई हैव ग्रोन फ्रॉम देयर, तो मुझे अलग चीज़ें चाहिए, वो मैं कर चुकी हूँ, दैट हैज़ बीन डन। मुझे न्यू चीज़ें चाहिए, आई वांट न्यू चैलेंजेस। सो इन दैट सेंस इट वर्क्स फॉर मी। लेकिन थैंक गॉड फॉर OTT प्लेटफॉर्म्स, थैंक गॉड फॉर डिजिटल। आप भी कहेंगे, न्यूज़ में भी यही बात है, थैंक गॉड कि डिजिटल है। आपको जो स्पेस नहीं मिल रही थी, जैसे हम इससे पहले बात कर रहे थे, वो स्पेस कोई भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। Absolutely. We can be the The disruptor. same way, I think we've got that opportunity. और कहीं पे मुझे लगता है कि एज एन आर्टिस्ट, एक्टर, कितने भी, मैं तो ट्रेन नहीं थी, लेकिन अगर आप ट्रेंड हो और अगर आप ट्रेनिंग लेके भी अगर आप आओ तैयार होके, तो भी जिंदगी आपको कुछ चीज़ें सिखाती हैं। और जब तक आप एक उम्र के हो जाते हो, एंड व्हेन यू एक्चुअली स्टार्ट कि अरे अब मज़ा आ रहा है मेरे क्राफ्ट में, अब मैं इसको अच्छी तरह से समझने लगी हूँ, तो सडनली दरवाजे बंद हो जाते हैं, क्योंकि रोल मिलना बंद हो जाता था। तो सडनली अब फिर से दरवाजे खुल गए हैं। सो इट्स अ वेरी एक्साइटिंग टाइम फॉर अस। अच्छा एक चीज बताइए, आप लोगों के ऊपर बहुत प्रेशर रहता होगा ना हमेशा सुंदर दिखने का, अच्छा दिखने का एकदम। यार बाल भी गए थे, स्कार है, सब फोटो डाले, उसमें फोटो सेशंस भी किए। अब कहाँ पे मैं देखता प्रेशर हूँ यार। कई लड़के खड़े रहते हैं
वो एयरपोर्ट लोग फिर अखबारों में भी छपता है, मतलब आदमी एयरपोर्ट पे अपने ढीले ढाले कंफर्टेबल कपड़े पहन के जाएगा। मैं तो ढीले ढाले कंफर्टेबल कपड़े ही पहन के जाती हूँ। जैसे अभी मेरी तस्वीरें छपती नहीं है इस एयरपोर्ट वाली शायद। नहीं, हमको एक चीज और भी बताई लोगों ने, पीआर वालों को पैसा भी देना पड़ता है। रियली ये पैसा देना पड़ता है ये नहीं मुझे पता था, लेकिन मुझे ये पता था कि पीआर वाले इन्फॉर्म जरूर करते हैं। नहीं, जैसे अभी आप उसके लिए आए तो कोई आपकी स्टाइलिस्ट होगी जिन्होंने कहा होगा कि ऐसे आप गुलाबी रंग का पैजामा पहन लो, बिल्कुल है अंगूठियां ऐसी पहन लो। एक बात मुझे बताइए, हाँ। आपके घर पे अगर कुछ त्योहार है जी या शादी वगैरह है, हाँ, आप नहीं तैयार होंगे? अपने मन से होता है। हाँ तो क्या हुआ? नहीं, मैं समझना चाह रहा हूँ प्रोसेस, आई एम नॉट क्वेश्चनिंग इट। मेरा यही कहना है कि मेरी सीरीज रिलीज हुई है, हाँ। मेरे लिए तो बड़ी खुशी की बात है, त्योहार है। त्योहार है। मैं लोगों के पास जाके उनको इनविटेशन दे रही हूँ ना, जैसे न्योता दे रही हूँ शादी में, आओ यार मेरी फिल्म, आओ मेरी देखो। सीरीज देखो, आओ मेरी सीरीज देखो। तो जब मैं जा रही हूँ न्योता देने, तब भी हम तो तैयार होके ही जाते हैं ना लोगों के घर पे। तो इसमें यही है कि बिकॉज यू आर इन अ मीडियम जहाँ पे आप सबके सामने आते हो, कितनी बार आप सोचोगे वहाँ पे कहीं पे अगर वो भी थोड़ा सा अगर आप डेलीगेट कर सकते हो तो आप ज्यादा काम कर सकते हो। जैसे आपने भी कितनी चीजें, अब हर चीज तो आप नहीं कर रहे हो। अरे हम कुछ नहीं करते, टीम करती है। आपने हेल्थ उनको दे दिया, किसी और को कुछ दे दिया, तो आपने भी डेलीगेट पर ऐसा प्रेशर रहता है ये कि आपको हमेशा व्हेनेवर यू आर अपीयरिंग इन पब्लिक इन जनरल, मतलब आप लोग और भी, जब ये फोन्स आए ना कैमरा के साथ, तब बहुत प्रेशर लगा पहले। बिकॉज़ आई हैव सीन पीपल चेजिंग एक्ट्रेसेस व्हाइल दे आर गोइंग इन जिम, या, मतलब जीना दूभर कर रखा है। पर उस टाइम पे बहुत ये अभी समझ में आ गया है कि थोड़ा सा तैयार होके ही निकलो। अब बिल्कुल मतलब ऐसे मतलब किसी दिन अगर दोस्ती होगी घर पे भी आइएगा खाना खाने, और होपफुली उससे भी ज्यादा, तो देन यू विल सी। अब ना हो गया। पहले उन्होंने बता दिया कि वो इंटरव्यू देखती है और अभी दोस्ती हो जाएगी तो घर पे भी, तो यू विल सी कि मैं ट्रैक पैंट्स में होती हूँ, देन यू विल सी द रियल मी। बढ़िया जी। अगला सवाल। हाँ, एज यू सेड आपको किताबें पढ़ना पसंद है, जी। तो आर यू प्लानिंग टू डॉक्यूमेंट योर जर्नी एज अ कैंसर सर्वाइवर इन अ बुक? आई थिंक अब किताब की ज़रूरत नहीं है, वो इतनी डॉक्यूमेंट हो गई है सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, मेरी बातों से, दैट आई डोंट थिंक आई वांट टू लिव इट अगेन। फिर से उसको जीना नहीं चाहती। पर एक किताब तो आपने लिखी है, हाँ, आपको मॉडर्न गुरुकुल। मॉडर्न गुरुकुल। हाँ, भैया माइक दीजिए इनको, ये हमारे फाइनेंशियल मामलों के जानकार हैं प्रदीप जरा जी। डेंजरस क्वेश्चन है, पूछिए। नहीं, बहुत डेंजरस नहीं है। मैं सुबह जब आता हूँ ऑफिस के लिए मैम, तो मेरा 4 साल का बेटा है, वो मुझे यूट्यूब पे हमेशा गेम खेलते मिलता जाते समय भी, और जब जाऊंगा तब भी मिलता है। यूट्यूब पे वीडियो देखता हूँ यार। हाँ, वही वीडियो सॉरी। तो वीडियो या तो देखता है या तो वो गेम देखने लगता है। अब मैं लगातार इस प्रेशर से गुजर रहा हूँ कि मैं उसको कैसे मनाऊं। बहुत सारे मैंने प्रयास किए। आपकी वो किताब है, मैंने भी पढ़ी है, उसमें कुछ टिप्स दिए गए हैं, आप मुझे 1-2 शेयर कर दें ताकि मेरे दर्शक भी जान जाएं, हम भी जान जाएं, सब लोग जान जाएं। कि प्रदीप का बच्चा गेम कैसे ना खेले। देखो मेरी लाइफ में एक प्रॉब्लम है। हाँ। 2018 में जो मेरे साथ हुआ, उसके साथ में वी कॉल इट वन फेज, BC एंड AC। BC is not a bad word, it's before cancer and after cancer. जी। Okay? तो बिफोर कैंसर जो हुआ ना, वो थोड़ा भूल चुकी हूँ। और अब मेरा बेटा हो गया 16 साल का, अब उसका जो होना था हो चुका है। रणवीर। हाँ जी। कैसी न्यूयॉर्क? नो, ही इज हियर ओनली, मुंबई ये में ही रिसर्च है। टीम के पैसे काटो। हाँ, है, उन्होंने लिख दिया कि अमेरिका में रहता है। क्यों? मैं यहाँ पे हूँ, वो वहाँ पे रह के क्या कहाँ करेगा? श्वेतांग? हमको लगा कुछ पढ़ाई वढ़ाई करने गया होगा। नहीं यार, पकड़ लो यहीं पे श्वेतांग है को अभी, 16 साल का ही है, वेरी मच हियर। सो उतनी मुझे चीजें याद नहीं है, लेकिन अगर आपने बुक पढ़ी है तो यू विल नो। बट आई विल से वन थिंग कि ये जो सवाल आप पूछ रहे हैं ना, इस सवाल का जवाब बहुत मुश्किल है, और इसका आंसर मतलब बिकॉज वी आर इन अ प्रोसेस ऑफ चेंज, और ये इन बच्चों पे क्या इफेक्ट होने वाला है, आई थिंक ये आने वाले 25 सालों के बाद हमको सडनली पता चलेगा कि ह्यूमन एवोल्यूशन हो चुका है, और ये ह्यूमन बीइंग्स ही नहीं है, कुछ और हैं। आई डोंट नो क्या होने वाला है, लेकिन आप कहाँ पे, और ऊपर से कोविड, जहाँ पे स्कूल भी हो रहा है आपका लैपटॉप पे, तो ये बहुत ही मुश्किल हो गया है। जितना हो सके बाहर ले जाइए, खुद इन्वॉल्व हो जाइए, शॉर्टकट है ही नहीं इसमें। अगला सवाल फटाक से, टाइम बहुत कम है। हाँ मैम, 2 सवाल हैं। पहला तो एक पूछो और फुर्ती में पूछो। अच्छा, पहला तो ये I love this line. सरफरोश में एक फुर्ती गजल में है जो पूछो। आपके ऊपर फिल्माई गई है, होश वालों को खबर क्या, तो आप भी क्या गजलें सुनती हैं? और दूसरा आपके शो से है जो बहुत ओ भैया, कंटेम्परेरी है। एक लोग कहेंगे कि अपने एडिटर की बात नहीं मान रहा है, ठहर जाओ, और भी है नंबर में। अच्छा, डेमोक्रेटिक न्यूज़ रूम। डू यू लव गजल? व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक यू लाइक? आई लिसन टू म्यूजिक जो गोल्डी सुनता है। तो उनको पूरा क्यूरेट करना पड़ता है आपके लिए? हाँ, उनको जब अच्छा लगता है या कुछ ये लगता है तो आई काइंड ऑफ फॉलो इट अप विद हिम।
लेकिन ये कहते हुए आई डू, अगर ऐसे मेरी तरफ से अगर सुनने का मौका आता है ये तो लाइक माय फेवरेट आर्टिस्ट म्यूजिक में अगर आप देखें तो नीलाद्री कुमार है. आई लव द वे ही प्लेज हिज गिटार एंड तो उनका जो म्यूजिक है वो मुझे व्हेनेवर अपहीवल चल रहा होता है ना, मैं आई कीप ग्रेविटेटिंग टुवर्ड्स हिज म्यूजिक. नीलाद्री कुमार जी, बढ़िया रिकमेंडेशन. हाँ भाई नौजवान. मैम आपने कैंसर वाला जो आपका सिनेरियो है वो तो रिकवर हो गया जी. अगर अभी आज कहें कि रिकवरी आप चल रही है. हाँ ठीक है, अब दोबारा से आप आगे हो कर रहे हो कैरियर में चीज़ें, इसके अलावा कुछ है इफ यू वर इन योर 30s तो आपको कुछ ऐसा हो जो प्रोफेशनली कैरियर में या लाइफ में जो आप चाहते हो कि अगर उसी फेज में हो तो उसको मैं चेंज कर दूं, वो नहीं होना चाहिए था इन माय कैरियर और ये इन बिल्कुल वैसा वाला सवाल नहीं जो मैगजीन्स में पूछते हैं, वन थिंग यू वुड लाइक टू चेंज. थैंक यू फॉर सेइंग दैट. मैंने नहीं कहा, ये सौरभ नहीं कहा है. क्या जवाब दूं मैं इसका? आई डोंट नो, यू हैव टू एक्सप्लोर. आई डोंट थिंक आई चेंज एनीथिंग, क्योंकि अभी आप व्हेन यू लुक बैक ना, उसी से तो सीखे हैं और वहीं से तो आज यहाँ पे पहुँची हूँ. और आई थिंक अगर वो सब इंसिडेंट्स या वो सब जर्नी नहीं होती तो आई वुडंट बी द पर्सन आई एम टुडे. और आई थिंक आई वोंट चेंज एनीथिंग फॉर दैट. अच्छा ये बताइए, अरे अरे भैया और भी लोग हैं कतार में, एक तो सब लोग उत्साहित इतने हो गए हैं कि जब आप वो साबुन का इश्तिहार कर रही थी, हैं कौन सा, तो कितने खुश होते. तो ऐसा था कि ये एक पूरी जनरेशन की मेमोरी में इम्प्रिंट हो जाएगा मेरी तस्वीर के साथ, एकदम अलग अलग शॉट्स लिए जा रहे हैं स्टिल के. मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैं नाम नहीं लूँगी ब्रांड्स के, लेकिन मैं जो मैंने किया वो ब्रांड का ले सकती हूँ. निरमा साबुन जो जिसकी एड मैंने की, और एटलीस्ट 6-8 साल मैंने किया होगा इसका. ये जो उसी में ना हुस्न परी तुम जाने. तो ऐसे आपको देख के लिखा गया था या पहले लिख दिया गया था? पहले पूरा गा देंगे. लेकिन उस टाइम पे मुझे जो बहुत पॉपुलर साबुन का ऐड होता था ना, उसके लिए उनके लिए मैं उतनी बड़ी स्टार नहीं थी. तो वो ऐड मुझे नहीं मिलता था, वो साबुन का मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला. और मैंने कहा डजंट मैटर, आई विल डू अनदर सोप ऐड. एंड वी रिमेंबर. कैन यू इमेजिन? ये तो मैंने नहीं सोचा था. मुझे तो लगता था कि यार वो तो उन्होंने तो मुझे नहीं लिया. लेकिन ये नाम नहीं लेंगी, हम पत्रकार हैं, लक्स वालों, तुम्हारा घाटा. ठीक था, मैंने नहीं कहा. मैंने, हम कह रहे हैं, हम तो बिल्कुल पूरी चौड़ाई से. ये पत्रकार होने का थोड़ा सा ये फायदा है, ये लोड नहीं लेना पड़ता है ज्यादा. मैं रियलाइज कर रही हूँ इस बात को. मे बी आई शुड चेंज माय प्रोफेशन. अभी आप पूछ रहे थे. वेलकम इन द न्यूज रूम. नो, बहुत मुश्किल है भैया, जो आप करते हो मुझसे नहीं होगा. एक्टिंग तक ठीक है. अच्छा जी, अगला सवाल फटाक से. हाँ अच्छा, तुम तो पूछ लो, टाइम नहीं है तो. और इनको दिखाओ, ये मैडम को ये बार बार वहां से कह रही हैं कि अरे छुप गई. कृतिका कह रही टाइम नहीं. कितना तो मौज आ रही है उनको. आप बोर तो नहीं हो रहे? बिल्कुल नहीं. हाँ पूछो जल्दी पूछो. ओके, तो लुकिंग एट द ट्रेलर ऑफ ब्रोकन न्यूज़, एक मलयालम फिल्म है नारद टोविनो थॉमस की, बहुत सिमिलर. आपने देखी है वो फिल्म? बहुत सिमिलर थीम है. सॉरी, ओके, मैंने वो नहीं देखी. ये सेइंग कि प्लॉट सिमिलर है. हाँ लेकिन ये ब्रोकन न्यूज़ जो है ये ओरिजिनल बीबीसी की प्रेस नाम की सीरीज है, और बीबीसी इंडिया ने उसको यहाँ पे अडेप्ट किया है. तो डेफिनेटली इट्स बेस्ड ऑन दैट सीरीज, जहाँ पे न्यूज़पेपर्स हैं, यहाँ पे चैनल्स हैं, तो जो खबरें हैं वो भी ऑब्वियसली इंडिया बेस्ड हैं. तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. एनी स्टीरियोटाइप यू हैव हर्ड अबाउट न्यूज़ रूम? सुनाओ. जैसे हम लोगों ने आपकी फील्ड के बारे में सुन रखे हैं कि हीरोइन. आपने ज्यादा सुना है, हमने कम सुना था. मुझे ये रोल करते समय मुझे एक्चुअली आई कुड फिगर आउट कि न्यूज़ रूम क्या होता है. अच्छा. और इसमें क्या क्या होता है. और मुझे एक बात समझ में आई कि भैया ड्रामा बहुत होता है यहाँ. हाँ एकदम बहुत चिल्लाना ड्रामा पड़ता है. चिल्लाना वगैरह अलग. आज की रात मेरे दर्शकों आपको ये देखना है, ऐसी कर दे. नहीं, वो ड्रामा नहीं, दूसरा ड्रामा है, ह्यूमन ड्रामा. प्यार, मोहब्बत, गुस्सा, बिट्रेयल, रिलेशनशिप्स, कितनी चीजें होती हैं. नहीं होती? फिर क्योंकि जितना देखो इस फील्ड में व्हाट आई रियलाइज्ड इज कि पर्सनल लाइफ थोड़ी वियर्ड होती है. वक्त नहीं मिलता है, बहुत कम लोग उसको बैलेंस करते हैं ठीक से. तो जो है वो सब इधर ही होता है. नहीं, मुझे टेंशन ये है कि इस इंटरव्यू के बाद इतनी मुंडियां हिल रही तो मुझे अलग से सेशन करना पड़ेगा. हाँ मुबारक, आइए. आ जाओ.
हाँ, हम लोगों के बीच ये एक हेल्दी कंपटीशन चल रहा था कि कौन ज्यादा बड़ा फैन है आपका। जी, हैप्पी बर्थडे मुबारक। थैंक यू, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सोनाली। मेरा अब सवाल तो तुम्हारा पहले हो गया गुरु यार, तुम्हें सोनाली बेंद्रे ने बर्थडे विश कर दिया, अब क्या चाहिए यार। राइट, थैंक यू। जरा इनका ब्लश वाला क्लोजअप मारो जरा। नहीं, वो रजत ले रहा है, वो सारे आ गए ना रजत। चलो चलो। सवाल मेरा ये है कि आप बुक लवर हैं, तो फनीएस्ट बुक जो आपने पढ़ी हो, पहला सवाल। और दूसरा, क्योंकि मराठी कनेक्शन है, मैं पुणे रहा पला बड़ा, ओके, मराठी मुलगांव सो वी हैव 2 मराठी, मुबारक एंड निखिल। आधा मराठी, 1.5। ओके, अच्छा 1.5 मराठी। ही देखो मैं महाराष्ट्र में आई कॉलेज के टाइम पे, सो मैं खुद रही नहीं हूँ। यू कैन स्पीक मराठी? Not as well as Hindi, which means how bad can you imagine? Oh God! ये नहीं पढ़ना चाहिए। अंग्रेजी पे सेटल कर लेते हैं। एडिट कर दो इसको प्लीज। लेकिन नहीं है, बट जहाँ पे भी मैं रही हूँ वहाँ पे अगर मैंने कन्नड़ में सवाल पूछा है तो भी मेरे माँ बाप ने मुझे मराठी में जवाब दिया है। एंड दैट्स हाउ आई नो माई मदर टंग, क्योंकि आई एम बॉर्न इनटू अ महाराष्ट्रियन फैमिली। इट्स माई मदर टंग एंड बाय डिफॉल्ट आई जाती होगी। हाँ, दैट्स व्हाई। और फनी बुक मैंने पढ़ा नहीं है। फनी बुक मुझे अभी याद नहीं आ रही है। मुझे बहुत प्रेशर फील हो रहा है यहाँ पे। अभी बुक क्लब क्यों बोल दिया मैंने? अच्छा, एक किताब बतानी हो कोई भी कि ये पढ़े आप सब लोग, जैसे ये बुक मेरे लिए मैं आपको ये बता सकती हूँ कि लाइफ ऑल्टरिंग बुक मेरे लिए कौन सी थी व्हेन आई वाज, अदर देन 2-3 ऑथर्स हैं जो मेरे लिए लाइफ ऑल्टरिंग थे। एक तो थी इज़ाबेल आयंदे, टोनी मॉरिसन और एलिफ शफाक। ये तीनों स्ट्रॉन्ग विमेन राइटर्स हैं। और बहुत ही इम्पोर्टेंट था यज्ञ सेनी करके बुक है जो प्रतिभा रे ने लिखी थी, इट्स ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश। और वो जब मैंने पढ़ी, आई मस्ट हैव बीन इन माय टीन्स, और ये थी महाभारत यानी द्रौपदी के पॉइंट ऑफ व्यू से महाभारत की कहानी थी। एंड इट वाज लाइक अ शॉट इन माय हेड। Which book you talking about? यज्ञ सेनी। I'll recommend one book which is called Reimagined Mahabharata. It's by Trisha Das. Quick read. Maybe you can find it at the airport. I'm done. So she has picked 4 episodes, and you're gonna love the interpretation and the twist she has given. I want to please write this down quickly before I forget it. Reimagined Mahabharata. Reimagined Mahabharata. I will do that. तो वो था suddenly एक अलग, you know, because रामायण महाभारत हम सब जानते हैं और पढ़े हुए हैं। आपने कॉमिक्स, अमर चित्र कथा के थ्रू, आप अलग अलग किताबों के थ्रू, यू हैव ऑलवेज हर्ड द स्टोरीज। ये हमारे अपब्रिंगिंग का पार्ट है। और सडनली टू हैव दिस बुक जहाँ पे ये इतने अलग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सडनली एज एक टीनेज लड़की को जब वो ये किताब पढ़ती है, तो जो थॉट प्रोसेस वाज लाइक अ फ्लिप फॉर मी। जैसे आप करते हैं ना, फ्लिप कर रहे हैं इंटरव्यू, वो इट वाज फ्लिप हुआ लिटरली। क्यों यार, ये मैंने सोचा ही नहीं था कि द्रौपदी के दिमाग में क्या गया होगी, व्हाट डिड शी फील अबाउट इट, एंड दैट गॉट मी थिंकिंग, एंड इट वाज फॉर मी इट वाज अ लाइफ ऑल्टरिंग बुक। ऑलराइट, लास्ट क्वेश्चन। हाँ विपिन, फटाक से पूछो, बस आखिरी है। संदीप को दे दो भैया, ये ज्यादा तुमसे पुराने फैन हैं, तुमको फिर मौके मिले। दोनों लोग बोलो जल्दी से। अच्छा खैर चलिए आप चूज। अरे जल्दी भूमिका नहीं, फटाक से दे मारो। मेरा कोई सवाल नहीं है, मुझे बस एक चीज़ कहनी है। मैं लगातार, हम लोग आईपीएल कवर कर रहे थे और उस दौरान लेट नाइट 3-4 बजे तक काम करते थे। एक गाना जो मैं हमेशा लूप पे सुनता हूँ, अभी भी सुनता हूँ, सुनता रहता हूँ, वो गाना है जो आपकी मूवी का गाना है कि आंखों में बसे हो तुम, तुम्हें दिल में चुरा लूंगा, आंखों में बसे हो तुम, तुम्हें दिल में चुरा लूंगा। संदीप, ये मैं लगातार सुनता हूँ और फिर हम अपना काम भी 3-4 बजे रैप अप कर देते थे, सुनते पूरी टीम जानती है। मतलब आपको कभी तो ऐसे ही, जैसे हम लोग को जैसे एहसास हो ना कि आप कितनी सुंदर हो, कितनी प्यारी हो, ऐसे हम लोग स्क्रीन पे 90s से देखते आ रहे हैं एकदम। यार मुझे ये अच्छा, सब लोगों को लग रहा है कि इसने कह दिया। मुझे ये क्लिप चाहिए, ये क्लिप चाहिए मुझे। तो ऐसे कभी होता होगा कि आप भी शीशे के सामने खड़े हो के हुस्न परी में जाने जहाँ एकदम शीशे को देखते हुए, या एयरपोर्ट पे ऐसे लोग मिल जाएं विपिन जैसे, हमारे जैसे, कि यार अच्छा दिस इज योर ब्लश। नहीं, लेकिन आई वुड से दैट यू नो, बचपन से मुझे आईने के सामने ज्यादा खड़ा रहने नहीं दिया है। जैसे ही हम लोग ज्यादा देर खड़े रहते हैं, एक टफ पड़ती थी सिर पे, चलो। हाँ, सो आई एम ब्रॉट अप लाइक दैट। तो अभी भी जब मैं पूछती हूँ, मुझे कॉम्प्लीमेंट्स लेना आता नहीं है, बट थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी फील सो स्पेशल एंड फॉर द कॉम्प्लीमेंट्स। लेकिन आई स्टार्ट गेटिंग एम्बैरेस्ड व्हेन आई गेट कॉम्प्लीमेंट्स, क्योंकि मुझे आदत नहीं है, अभी भी नहीं हुई है। आप ऐसे महीने 2 महीने में एक आध बार आ जाया करो ललन टॉप के न्यूज रूम, 1 साल में हो जाएगी। हाँ संदीप। अच्छा, 90s की बात हो रही है, तो आपकी एक फिल्म थी 94 में, नाराज, संभाला है मैंने। जी, फर्स्ट सॉन्ग, पॉपुलर सॉन्ग मेरा। कितना मुश्किल था उस पूरे गाने में
हीरोइन के लिए एक शब्द नहीं, और कितना मुश्किल है वो 5 मिनट 4 मिनट पोर्ट्रे करना आपके लिए? यू नो, शब्द नहीं है इज द बेस्ट थिंग फॉर मी. आई एंजॉयड द मोस्ट जब मुझे बोलना ना पड़े. अच्छा, लिप सिंकिंग में थोड़ा सा नहीं, लिप्स इसके लिए नहीं. आई थिंक आई लव दैट काइंड ऑफ एक्टिंग जहाँ पे ज्यादा बोलना ना पड़े, बिकॉज आई थिंक इतनी जरूरत होनी भी नहीं चाहिए बोलने की. कैमरा इज सच अ वंडरफुल थिंग. सो आई एंजॉय दैट पार्ट ऑफ सॉन्ग्स. लेकिन उस गाने का मैं कहूँगी वो मेरा सबसे पहला गाना था जो मैंने शूट किया था, और मुझे गाने शूट कैसे होते हैं ये भी पता नहीं था. डांसिंग तो आती नहीं थी और वो भी पता नहीं था. सो नहीं आती थी जी, नहीं, अभी भी नहीं आती है. मैं कैसे छुपाते हैं उसको वो सीख गई हूँ. हाँ. अभी उस दिन मेरे सेट पे शिल्पा शेट्टी आई थी. आई मीन लुक एट हर फैंटास्टिक डांसर. उसके साथ वो बोल रही मेरे साथ रील करो. मैंने कहा हे भगवान मैं क्या करूँ, कर भी ली, स्टूपिड लग रही थी, लेकिन अब जो है वो है, क्या करें. पर ये ऐसे प्रेशर रहता है, डांस सीखो, डिक्शन सीखो, ये क्लासेस वो क्लासेस. लेकिन आज सब रेडी होके आते हैं वहाँ पे. आई थिंक आई वाज लकी. मतलब मैं प्रोड्यूसर होती तो खुद को काम नहीं देती, बिकॉज आई वाज सो रॉ एंड सो नॉट ट्रेन्ड. वो जब गाना शूट कर रहे थे, तो गाना जब शूट करते हैं तो कोरियोग्राफर आते हैं, डांस डायरेक्टर्स आते हैं, और इंस्टेड ऑफ एक्शन दे से 1 2 3 4 ऑन द बीट. 1 2 3 4 जैसे बोला, मैं देखने लग गई कि ये उन्होंने क्या कहा है. एंड दे वर इन शॉक, क्योंकि मुझे ये नहीं पता था कि इस तरह से गाने शूट होते हैं. मैं एक्शन की वेट कर रही थी. सो वहाँ से शुरुआत होके फिर सरोज जी से बहुत गालियाँ पड़ी कि ऐसी कैसी हीरोइन है जिसको नाचना नहीं आता. तो फिर 1 महीना उन्होंने उनके असिस्टेंट को लगाया जिसने मुझसे रिहर्सल्स करवाई. तो शूटिंग से पहले जाके वो सीखो, शूटिंग करो, फिर 1 महीने बाद उसकी शूटिंग की. इस ऐसे करते करते धक्के लग के फिर मजा आने लगा डांस में, या अभी भी? नहीं, आई डोंट एंजॉय. मुझे सबसे वर्स्ट पार्ट वही लगता है, क्योंकि मुझे मैं सो नहीं पाती हूँ. अगले दिन अगर डांस करना है तो मुझे नाइटमेयर्स शुरू हो जाते हैं. बाप रे, थैंक यू, काफी इंसाइट. अच्छा, वहां से बार बार लोग इशारे भी कर रहे हैं. सो दिस वाज आवर न्यू फॉर्मेट. मुझे तो नहीं इशारे दिख रहे. मुझे लगता है कि ये इधर आ जाइए. मुझे लगा कि बस उनको अभी बोर हो गए, बस हो गया, चलो. आप ऐसा करो, अगली फ्लाइट बुक कर लो. हमारे पास तो बहुत सवाल हैं, और लल्लन टॉप तो काफी कुख्यात है लॉन्ग फॉर्म इंटरव्यूज करने के लिए. एक चूंकि आप बुक्स में आपकी दिलचस्पी, एक हमने यशवंत सिन्हा का इंटरव्यू किया है जो लगभग 2.25 घंटे का है. जी. एंड वी आर टॉकिंग अबाउट हिज ऑटोबायोग्राफी. या आई सॉ पार्ट ऑफ इट. ओह ग्रेट, ये बढ़िया है. अच्छा, ठीक है. उससे याद आया कि मैंने उसको पूरा नहीं किया. आई मस्ट गो बैक टू इट. आई विल गो बैक टू इट, है ना, क्योंकि अभी तो आपको लल्लन टॉप फिल्म्स के प्रोडक्शन भी देखने हैं, डॉक्यूमेंटरीज हमारी. जी बिल्कुल. वन ऑफ द बेस्ट वर्क. ऑर्डिनरी के हम सैंपल वीडियो शेयर करेंगे आपके साथ, है ना. और किसी का कोई वीडियो भेजना है? हाँ, लल्लन टॉप सिनेमा बोल दिया. अच्छा, वो रिव्यू भेज देंगे आपको. आपने देख लिया, कैसा लगा? सिर्फ मुझे मेरे रिव्यू. अरे अभी सामने खड़ी है इसलिए तो नहीं बोल रहे हैं. हाँ, माइक दे दो भैया. थोड़ा कैमरा इधर. नहीं, उनके लिए अलग कैमरे लगे. अच्छा, ये जरूरी है सुनना. देखो, इसके लिए फ्लाइट मिस हो जाए तो भी चलेगा. आप बताइए प्लीज. मुझे सख्त रहना है. हाँ, रिव्यूअर को बिल्कुल पिघलना नहीं है. अरे वही तो दिक्कत हो गई. अब हो गया. अब कुछ नहीं किया जा सकता उस चीज का. तो मतलब मेरे को सबसे अच्छी चीज़ ये लगी दीपांकर का कैरेक्टर हो चाहे आमिना का, कि उनको एक लेयर नहीं रखा. मतलब उनकी पर्सनल लाइफ भी है, प्रोफेशनल लाइफ में भी कैसे वो डायलेमास हैं, और खुद के कॉन्शियस से लड़ना हो. आई रिमेंबर दिस सीन इन पर्टिकुलर जहाँ वो वाइन ग्लास फेंकती है, पंकज से नाराज होती है किस चीज़ पे, और फिर शी ब्रेक्स डाउन, वो बैठ जाती है नीचे. आइडियली वहाँ वो सीन कट हो सकता था, लेकिन सारे वो दे दे. स्पॉइलर नहीं है. तो लेकिन इसमें हम डाल देंगे स्पॉइलर अलर्ट. लेकिन फिर वो रियलाइज करती है कि वो अकेली रहती है, लाइफ में भी अकेली है. तो वो फ्लोर अपनी वाइब करती है और सब कुछ फिक्स करती है, और उसी टाइम पे वो बंसल जी से बात करती है, कॉल करती है. जी. तो हमारा बहुत डिस्कशन हुआ था उस सीन से पहले. एंड आई वर्क, माय डायरेक्टर इज रियली वंडरफुल. मिस्टर विनय वैकुल बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं और बहुत कोलैबोरेटिव हैं. तो वहाँ पे हम दोनों का यही मतलब बिल्कुल वी अग्रीड ऑन वन थिंग कि अमीना का जो कैरेक्टर है वो अगर जो स्ट्रेंथ है उसके कैरेक्टर में, कि जो इतना पैशनेटली इतने साल से किया है, क्या उसने वो डिसाइड भी कर लेते कि ठीक है मैं छोड़ दूंगी, पर फिर एक पॉइंट आता है जो पूछते कि क्यों मैं छोड़ूं इसको. एंड आई थिंक दैट वाज द इम्पॉर्टेंट, कि अगर आप ब्रेकडाउन भी होता है तो भी कुछ और रास्ता निकलेगा. एंड आई सो आइडेंटिफाइड विद इट, क्योंकि ये जैसे 2018 का भी मैं हमेशा बोलती हूँ कि
डेफिनेटली कि कई बार हम पिंच करते हैं खुद को और कहते हैं कि क्या यार ये तो मतलब इट्स अ बैड ड्रीम, मैं उठ जाऊंगी, बट इट इज़ नॉट. और जब तक क्योंकि फाइटिंग इट ना कि मैं इसको एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी होता है. एंड वो मैंने बहुत आइडेंटिफाई किया अमीना के साथ, जहाँ पे अमीना एक्सेप्ट करती है कि ये चेंज है और मुझे एक्सेप्ट करना है कि चेंज हैज़ हैपेंड, हाउ डू आई डील विद इट. एंड दैट इज़ वाई वो सीन सिर्फ वहीं पे कट ना करके उसको आगे कंटिन्यू करना वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. आई एम सो ग्लैड कि आपने उसको नोटिस किया. यस, मेहनत सफल हो गई. हाँ जी, बिल्कुल. बढ़िया. हाँ भाई, खत्म किया जाए. हाँ बिल्कुल बिल्कुल, खत्म कर देते हैं. देखिए PR वालों की नौकरी बड़ी मुश्किल होती है. आपकी फ्लाइट छूट जाएगी, उनका खर्चा भी बढ़ जाएगा. हाँ, है. आई थिंक सेकंड वाला जो आपने कहा ना वो है, खर्चा बढ़ जाएगा. हाँ, फ्लाइट We'll do it again whenever you are in town. देख रहे हो ना, मैंने तुम सब लोगों के सामने न्योता दे दिया है. हाँ, एकदम करने वाले आपको आई वुड लव टू कम. एंड नेक्स्ट टाइम we'll talk about books. ओके, डन. है ना. Your favorite topic, my favorite topic. डन. बहुत मजा आया. ऐसे क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? It was absolutely my pleasure to talk to you. है ना. ऐसे हमको सब लोगों ने सिखा दिया है कैसे आखिरी में से बोला जाता और है. हम इसको, मैं कहूँगी, मैं इसको लल्लन टॉप भाषा में कैसे कहूँ? आप बहुत मौज आई. बहुत मौज आई. करेक्ट. यस. हीरोइन इन द न्यूज रूम. ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए. और बाकी आप इसी तरह से लल्लन टॉप को प्यार लुटाते रहिए ताकि हम लोग सारे प्यारे इंसानों को अपने न्यूज रूम में लाके इसी तरह से बतियाते रहें. खूब मौज में रहिए. जिंदगी मिली है तो भरपूर जीते रहो. सामने साक्षात उदाहरण खड़ा है, बार बार दूसरी लाइफ का जिक्र कर रही है ना. जी, मिली है तो we have to be grateful. Absolutely, and you have to enjoy it. Yes. Thank you so much. Thank you guys. Bye. Thank you very much.